मुझे इनकी हरकतें देखकर पता चल गया था कि ये आतंकवादी है। हमने आतंकवादियों की फोटो भी खींच ली है। हमने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। आतंकवादियों के साथ भिड़ना भी पड़ा। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घूमने गई यूपी की एक महिला ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में करीब 27 पर्यटकों की मौत हो गई। इसी बीच एक पर्यटक जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, वो भी इसमें शामिल थी। वो भी गई थी घूमने, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों की हरकत से पहले ही अंदाजा हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, जिसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाया और खुद सुरक्षित बचने में कामयाब हो गई। आप खुद सुनिए। इंटरनेशनल ब्यूटी रही हूँ और उसके बाद उससे पहले मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर भी रही हूँ। 4 साल में ब्रांच मैनेजर रही हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया बैंक से, मेरे हेल्थ इशू थे। हम लोग अभी सर 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर गए थे। हम लोगों ने 10 दिन का ट्रिप बनाया था जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में हम लोग वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी 15 तारीख को फ्री हुए। यहाँ से 13 को निकले थे, 15 तारीख को हम वैष्णो देवी से फ्री हुए। 16 तारीख को हम रात को 11 बजे वहाँ पे पहुँचे थे श्रीनगर हमने 17-18 तारीख को श्रीनगर हमने विजिट किया। 19 तारीख को हम लोग सोनमार्ग गए। 20 तारीख को हम लोग पहलगाम गए थे। नीचे हमको सब कुछ सही लगा था, नॉर्मल लगा था। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के गए थे सिक्योरिटी वगैरह होगी। वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह हमको नहीं मिली थी, क्योंकि हम कहीं पे भी एंट्री करते हैं ऐसी जगह पे तो वहाँ पे पहले आधार कार्ड वगैरह आप लोगों की जाँच वगैरह होती है, वहाँ पे नहीं हुई थी। तो हम लोगों को लगा शायद नॉर्मल जगह, अच्छी जगह। तो हम पहलगाम पहुँचे। पहलगाम में खच्चर वगैरह वालों से बात हुई। वो हमें मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, बैसराना जहाँ पे आतंकी हमला हुआ है, वहाँ ले जाने के लिए बात हुई। हम लोग नीचे से गए कश्मीरी वैली तक। बीच में एक रास्ता पड़ता है कश्मीरी वैली, बैसराना से 500 मीटर पहले हम वहाँ तक गए। तो वहाँ पे हम लोगों की बात हुई। एक आदमी था, उसकी सेविंग थी, जो अभी स्क्रैच जिसका जारी हुआ है उसको हम पहचान रहे हैं, और एक लड़का, वो दोनों बीच में हमको मिले। हम लोगों को लगा वो खच्चर वाले हैं। तो वो हमने उनसे पूछा क्या है ना, हमसे वो पूछता है आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला कहाँ से आई हो। मैंने कहा हम राजस्थान से आए, मैं राजस्थान से हूँ। और फिर बोले आप अजमेर गई हो कभी। मैंने कहा नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ। तो बोला आप एक आगे क्या लगाती हो। अब मैं क्या है, अक्सर कभी भी तिवारी बताती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एकता नाम बताती हूँ अपना। हाँ, तो मैंने बोला मैं एकता ही नाम लगाती हूँ। तो फिर वो मेरे से बोले हैं कि आप जो है आए हैं, कितने लोग आए हो। मैंने कहा 20 लोग आए हम। तो अब कौन कौन आया है। मैंने कहा मेरी फ्रेंड और उनके बच्चे आए। तुम्हारे घर से। मैंने कहा दोनों भाई आए हैं, हम लोग 3 हिंदू हैं, बाकी के सब मुस्लिम हैं। तो वो हमसे धर्म पूछा, तो हमसे वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। अब मेरे को तो पता ही नहीं है हिंदी में है कि उर्दू में। मैं बोली वो तो उर्दू में है, मैं कभी नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो बोले हिंदी में भी है, वो हिंदी में पढ़ो। मैं ना उसका टीचर रहा हूँ कुरान का 11 साल। तो मैंने बोला फिर आप खच्चर क्यों चला रहे हो जब उसके टीचर रहे हो। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसके पास फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन यहाँ पे लगा हुआ था, पैर पे इतना बड़ा। हाँ, वो फ़ोन से बात करता है। फ़ोन लिया है ऐसे, फ़ोन से बात करता है, हेलो मैं, हाँ 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसे करके। तो फिर मेरे वहीं से माइंड मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को मिनी स्विट्जरलैंड नहीं घूमना। मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, सब लोगों से इनसे बोला। तो फिर वो बात ही कर रहा है, बोलता है 35 वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया, वो प्लान बी 35 बंदूकें मैं भिजवा दिया हूँ घाटी, और बॉक्स पूरा भेज दिया हूँ ऐसे करके। तो और ज़्यादा डाउट हुआ हम लोगों को। तो मैं अपने पति से इशारों से कि उसकी फ़ोटो लेने के लिए कि ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो वीडियो बनाए, वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लिया। मेरे फ़ोन में वीडियो बनाते हैं स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो उसका फ़ोटो ले लिया था हम लोगों ने। ऐसे फ़ोटो है हमारे पास, ये फ़ोटो जी मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ अभी। मैं जो लिया है उसको दिखाया। जी अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों से। ये फ़ोटो हम लोगों ने लिया है, ये वाला। यही हमसे कुरान की बात कर रहा था, यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था। यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ। और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फोन इसने ही निकाला, फ़ोन इसने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फ़ोन निकाला। यही बंदूकों की बात किया था, 35 बंदूक। हाँ,
अच्छा। और यही 35 बंदूकों की बात किया था। यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। और ये बताएं कि मेरे भाई को लेके भी वहाँ पे हम लोगों के साथ आपकी मैम एक बात ये बताइए, आपको आपके भाई को लेकर कोई बात हुई थी क्या? जी सर, हमारे भाइयों को लेके हम लोगों को, मेरे को यहाँ पे मेरे ब्रेस्ट पे ऐसे करके वो मारा गया वो, और मेरे भाइयों को रुद्राक्ष पहना हुआ था मेरा भाई। तो बोले कि रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? मेरा भाई बोला मुझे उससे एनर्जी मिलती है इसलिए मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ। तो इससे बोले तुमसे कुछ बात करनी है, उधर आओ नदी के पास। मेरा भाई बोला कि मैं नदी के पास नहीं आऊँगा। जो स्क्रैच जारी हुआ है जिसमें जो सबसे कम एज का लड़का है वही मेरे भाई को लेके जा रहा था। मैं उनको पहचान रही हूँ, 2 लोगों को उनमें से। और अगर हम लोगों के साथ, हम लोगों की ऐसे कॉलर पकड़ के खींचा जा रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी पुलिसमैन नहीं था, कोई भी आर्मी मैन नहीं था। अगर हम लोगों को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार सिर्फ सिक्योरिटी नहीं थी, ये है। और वहाँ पे बहुत बदतमीजी हमारे साथ हुई भी, हमारे पास उसके वीडियो भी है। झगड़ा हुआ। अच्छा। और सर हम लोग ऐसे बच के आए, हमने दिमाग थोड़ा सा यूज़ कर लिया था। कुछ लोग मेरे को पहले ही बोले थे बहुत दिन पहले कि कहीं पे तुम लोग फंसो तो ऐसे किया करो, वीडियो बना लाइव आ रहा करो वहाँ पे। तो मेरे पास वही मेरे को चीज़ें याद आ गई थी। मैंने कहा सिम तो काम कर नहीं रही थी, वो हम ही जान रहे हैं सिम काम नहीं कर रही है, उनको थोड़ी पता था सिम काम कर रही है कि नहीं। तो मैंने वहाँ पे बोला कि लाइव आओ, इनकी असलियत दिखाओ, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो मेरा छोटा वाला भाई जो है थोड़ा फ़ोन निकाला, वीडियो बनाया, उनको लगा हम लाइव आए, तो वो लोग जल्दी से वहाँ से दोनों निकले। अच्छा। अभी आप बता रहे थे ये जो ओम क्या लिखा है, मेरे ओम से वो पहचान लिए थे, इसीलिए मैं अपना मुस्लिम नहीं बता पाई थी, क्योंकि मेरे ये ओम लिखा हुआ है और मैं बताती भी नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मेरे को उस पर बहुत प्राउड है। हम तेरे को यहाँ से गए थे, फिर तेरे को हमने वहाँ पे जम्मू कश्मीर वगैरह घूमा, फिर जम्मू कश्मीर घूम के श्रीनगर वगैरह घूमा, फिर हम 20 को पालीग्राम पहुँच गए थे। पालीग्राम में हम जैसे पहुँचे वहाँ पे, तो हमको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से एक जगह थी, वहाँ पे हमको घूमना था, जो वहाँ पे अभी अटैक हुआ है। मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए हम लोग जैसे निकलते तो एक लड़का पूछता है मेरे से, जो जिसकी स्केच बनाई गई है, जो 19-20 साल का लड़का था, उसकी स्केच बनाई गई है, वो मेरे से पूछता है ये क्या है? मैं कि ये रुद्राक्ष है, इससे क्या होता है? मैं कि एनर्जी मिलती है इससे। वो कहे कैसे एनर्जी? मैं कि इससे अच्छी वाइब आती है और कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है, हमेशा अच्छी वाइब। वो कहे अच्छा ऐसी है, पावर आती है। तो एक पास में नदी थी, तो उसके पास मेरे को कॉलर पकड़ के ले जा रहा था, तो बोला था अपनी पावर यहाँ पर दिखाओ। मैंने कही, फिर वो काफ़ी लोग थे, वो जिसकी स्केच थी वो था, और भी थे उसके संग 1-2 लड़के थे। तो मैंने कहा अब रहने दो, मेरे है ना फैमिली खड़ी है, फैमिली के पास जाता हूँ। फिर मैं फैमिली के पास गया, फिर वहाँ मैंने सब लोगों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है वहाँ पे। फिर वो जितने हमारी फैमिली ने समझा कि उनको लगा कि यहाँ सही नहीं है तो निकलना ही अच्छा है, तो हम लोग निकले वहाँ से। फिर हम लोग ऊपर की तरफ चढ़े तो वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर हम चले। फिर 450 मीटर थोड़ा रह गया था वो मिनी स्विट्ज़रलैंड जहाँ पे अटैक हुआ था। फिर वहाँ से हम वापस आ गए थे। वो लोग हमको वापस भी नहीं लेकर आ रहे थे, वो बोले थे चलो आप लोग ऊपर ही चलो। हमने ज़बरदस्ती हमको नीचे आना पड़ा, पर वो लेकर भी नहीं आ रहे थे हमको। बदतमीजी से बात की हमसे और गाली गलौज दे रहे थे। क्या इसकी सूचना कोई स्थानीय स्तर पर? वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं थी, किसी से सूचना किसके करते, वहाँ पे कोई भी इनेबल नहीं था कि हम पुलिस वालों को बोले। पुलिस में एक भी फोर्स नहीं थी वहाँ पे, कुछ भी सुरक्षा नहीं थी, ना हमारी चेक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। आधार कार्ड वगैरह चेक होता, कुछ भी नहीं हो रहा है। बम लेके जा सकते थे वहाँ पे, कोई भी इंसान कुछ भी लेके जा सकता है। जब एक हॉर्स वाले के पास 4-5 गन थी, उसके पास चाकू वगैरह थे, सब कुछ था उसके पास, तो वो तो आप सोच सकते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।